और वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन के बाद मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण हुआ। उन्हें अमेरिका की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। वो नार्को टेररिज्म की साजिश रचने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सिलसिला यहीं तक सीमित रहेगा? क्या लैटिन अमेरिका में छाए जंग के बादल छट गए? जवाब है नहीं, क्योंकि अब ट्रंप के टारगेट पर हैं वो देश जिनके संसाधनों पर कब्जे के लिए उपनिवेश बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। One shot at this, and no other president's going to do what I'm doing. विस्तार नहीं रुका, अभी बाकी है क्यूबा। ट्रंप ने संकेत दिया, टारगेट पर कोलंबिया। किसने सोचा था कि एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को अमेरिका इस तरह अगवा कर लेगा? किसने सोचा था कि ट्रंप के शक्ति प्रदर्शन के खिलाफ खड़े होने के बजाय दुनिया में फूट पड़ जाएगी? और किसने सोचा था कि एक कामयाबी ट्रंप के साम्राज्य विस्तार का कारण बन जाएगी? आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रंप ने वेनेजुएला पर नियंत्रण हासिल करके उपनिवेशवाद की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। जो मारे लागो से छुट्टी बिताकर वापस व्हाइट हाउस लौटते समय ट्रंप ने प्लेन से जारी किया। लेकिन क्या वेनेजुएला के बाद कोलंबिया तक ही ट्रंप सीमित रहने वाले? जवाब है नहीं। क्योंकि अब वो लैटिन अमेरिका के दो देशों के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। एक तरफ कोलंबिया, जिस पर ठीक वेनेजुएला जैसी कार्रवाई के लिए ड्रग तस्करी का आरोप लगाया गया है, जिसके राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो को उन्होंने बयान में ही अपराधी घोषित कर दिया है। तो दूसरी तरफ है क्यूबा, जो वेनेजुएला में मादुरो शासन का सहयोगी था, जो अमेरिका के खिलाफ रूस का रणनीतिक सहयोगी है। यह कैसे होगा, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि कोलंबिया और क्यूबा ही अगले टारगेट क्यों हैं। दरअसल ट्रंप का उपनिवेश विस्तार प्लान उत्तर से दक्षिण लैटिन अमेरिका में उपनिवेश बनाना है, जिसमें सबसे बड़ी कामयाबी है वेनेजुएला पर हालिया नियंत्रण। इसके बाद ट्रंप के टारगेट पर है कोलंबिया, जिसके राष्ट्रपति पर वो नार्को टेररिज्म का आरोप लगा चुके हैं और राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि वो अमेरिका से जंग को तैयार है। उसके बाद रूस के रणनीतिक साझेदार क्यूबा पर हमले की तैयारी का ऐलान भी ट्रंप कर चुके हैं और क्यूबा भी वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अब सोचिए कि अगर ट्रंप इन देशों को उपनिवेश बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उत्तरी लैटिन अमेरिका के देश मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा ट्रंप के फायर रिंग में खुद ब खुद आ जाएंगे और इन्हें उपनिवेश बनाने में अमेरिका को जरा भी समय नहीं लगेगा। कोलंबिया पर नियंत्रण का मकसद बड़ा है, इसलिए ट्रंप ने वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन वाले प्लान को ही आगे बढ़ाया। लेकिन क्यूबा पर यह प्लान काम नहीं करेगा, इसीलिए टीम ट्रंप क्यूबा के लिए दूसरा प्लान बना रही है। इसमें कारण होगा क्यूबा का अमेरिका विरोधी होना, चीन और रूस का करीबी सहयोगी होना, वामपंथी क्रांतिकारी विचारधारा से खतरा। इसी आधार पर क्यूबा पर हमला होगा और कब्जे के बाद ट्रंप का नॉर्थ लैटिन देश मैक्सिको से लेकर साउथ लैटिन देशों तक विस्तार प्लान आसान हो जाएगा। इसलिए क्यूबा पर हमले का आधार अभी से तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि टीम ट्रंप वेनेजुएला पर कार्रवाई को न्याय संगत साबित करने पर तुली है और दूसरे देशों पर कार्रवाई के लिए ऐसे आधार तैयार कर रही है जिसमें हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर देश सिर्फ अमेरिका की निंदा कर सकें,
कोई ठोस कदम न उठा पाए, क्योंकि वेनेजुएला पर कार्रवाई के दौरान क्यूबा को हुए नुकसान पर चर्चा ही नहीं है। जबकि क्यूबा का दावा है कि इस हमले में क्यूबा के भी 32 लड़ाके मारे गए हैं। ये लड़ाके करीबी लैटिन अमेरिकी देशों में सहयोगी के रूप में भेजे गए थे, जिसे आने वाले दिनों में अमेरिका अपने खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखते हुए टकराव का आधार भी बना सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसीलिए यूएस का पहला टारगेट कोलंबिया बनना तय है, जिसके ठोस कारण भी हैं। और कोलंबिया पर हमले का आधार ट्रंप ने वेनेजुएला पर नियंत्रण के बाद बनाना शुरू कर दिया है। कोलंबिया को भी नार्को टेररिज्म के हथियार से वो शिकार बनाने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण है कोलंबिया का यूएस के बढ़ते दखल से नाराज होना। कोलंबिया ने टकराव का मोर्चा उस समय खोल दिया जब अमेरिका ने समुद्र में सैन्य तैनाती की थी, जो ट्रंप को रास नहीं आई। और यह टकराव दुश्मनी में उस समय तब्दील हो गया जब ट्रंप ने कोलंबिया में नशे की फैक्ट्री होने का दावा किया। कोलंबिया के खिलाफ बढ़ी ट्रंप की आक्रामकता की असल वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कोलंबिया प्राकृतिक संसाधनों वाला देश है। तेल, कोयला, सोना, पन्ना, प्लैटिनम, निकल और कभी ना खत्म होने वाला जल स्रोत ट्रंप को आकर्षित कर रहा है। यह चेतावनी तैश में आकर नहीं दी गई है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ कोलंबिया ने अमेरिकी सेना को ललकारा है। तैयारी यह है कि कोलंबिया ने वेनेजुएला बॉर्डर सील कर दी है, नॉर्थ पैसिफिक तट पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी, सीमाओं पर घातक डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिए, जिसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिकी सेना कोलंबिया पर हमला करती है तो यह हमला वेनेजुएला जितना आसान नहीं होगा, और इसमें मददगार साबित होगा वेनेजुएला की सेना और मिलिशिया का एक्शन में आना, जिनकी सीमा पर बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। लेकिन क्या यह तैनाती काम आएगी? क्योंकि अमेरिका अब मोनरो सिद्धांत लागू करने की दिशा में बढ़ चुका है, और यह कोई कल्पना या अनुमान नहीं है, बल्कि उपनिवेश बनाने के लिए विस्तार प्लान के लिए तैयार की गई अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में इसका जिक्र पेज नंबर 15 पर किया गया है। वो जेम्स मोनरो सिद्धांत जो 1832 में लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी गोलार्ध में उपनिवेश में दखल रोकना। हालांकि तब इस सिद्धांत को यूरोपीय उपनिवेश पर लागू किया गया था, लेकिन अब यह सिद्धांत अमेरिका के उपनिवेश प्लान पर लागू होगा, जिसमें किसी का भी दखल ट्रंप प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसका साक्षात्कार वेनेजुएला के फ्रंट पर अमेरिका ने करा दिया है।